नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है हर किसी के दिमाग में आता है जिसने कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हो। हाँ, बिल्कुल ये सवाल तो हमेशा उठता है। कि भारत में कुछ निवेशक हैं, वो ऐसे कैसे हैं जो बाजार के सबसे बुरे तूफानों में भी मतलब घबराते नहीं हैं। जब सब बेच रहे होते हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा होता है, वो लोग शांति से बैठे रहते हैं। और उसी उथल पुथल में से करोड़ों बना लेते हैं। हाँ, वही। और ये समझना ये आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि उनके पास कोई सीक्रेट जानकारी है, कोई जादुई फॉर्मूला है, पर असलियत अक्सर कुछ और ही होती है। सही कहा। और इसी दिमागी पहेली को सुलझाने के लिए आज हमारी इस गहरी चर्चा का आधार है सौरभ मुखर्जी की किताब गुरुज ऑफ केओस। बहुत ही दिलचस्प किताब है ये। हाँ, ये किताब उन भारतीय निवेशकों के दिमाग को एक तरह से डिकोड करने की कोशिश करती है जिन्होंने बाजार की अनिश्चितता को अपना दोस्त बना लिया है। और देखिए, शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। क्या? कि ये किताब या हमारी आज की जो ये बातचीत है, ये कौन सा स्टॉक खरीदें या कब बेचें के बारे में नहीं है। हम यहाँ कोई टिप्स देने के लिए नहीं हैं। बिल्कुल सही पॉइंट। हमारा मिशन आज बहुत सीधा है। हम उन सफल भारतीय निवेशकों के सोचने के तरीके, उनके माइंड पैटर्न्स को समझना चाहते हैं। मतलब ये जानना चाहते हैं कि जब उन पर दबाव होता है, जब उनके लाखों करोड़ों दाव पर लगे होते हैं, तब उनका दिमाग काम कैसे करता है। और यही तो निवेश की असली दुनिया है ना। बाजार का उतार चढ़ाव, सेंसेक्स ऊपर, निफ्टी नीचे, ये सब तो बाहरी शोर है। सही। असली लड़ाई तो निवेशक के मन में लड़ी जाती है, उसके अपने डर और लालच के बीच। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है, और जो इस खेल को समझ गया वो नंबरों के खेल में भी जीत जाता है। तो चलिए इन स्रोतों के सहारे इस दिमागी खेल की परतों को खोलते हैं। किताब में एक बहुत ही पावरफुल सीन से शुरुआत होती है जो मेरे दिमाग में अटक गया है। अच्छा। कल्पना कीजिए, बाजार 20% गिर चुका है, पोर्टफोलियो एकदम लाल है, न्यूज चैनलों पर एंकर चिल्ला रहे हैं, बाजार में सुनामी आ गई। हाँ, ये तो जाना पहचाना माहौल लगता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर पैनिक वाले मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे होते हैं। बिल्कुल। और छोटे निवेशक डर के मारे अपना पैसा निकाल रहे हैं, ये सोचकर कि बस अब सब कुछ डूब जाएगा। ये कहानी तो हर घर की लगती है। हम सब ने अपने आसपास या शायद खुद भी इस डर को महसूस किया है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। हाँ, स्वाभाविक तो है, लेकिन इसी हंगामे के बीच एक निवेशक है जो बिल्कुल शांत है। वो टीवी बंद करता है, फोन को साइलेंट पर डालता है और अपनी एक पुरानी साधारण सी नोटबुक खोलता है। उस नोटबुक पे उसने अपने हाथ से कुछ नियम, एक चेकलिस्ट बना रखी है, और वो बस शांति से अपनी उस चेकलिस्ट को पढ़ रहा है। ये देखने के लिए कि इस माहौल में उसके नियम उसे क्या करने के लिए कहते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो दृश्य है, ये दो अलग अलग दुनिया दिखाता है। हाँ, एक है भावनाओं की दुनिया जो डर से चलती है, और दूसरी है प्रक्रिया की दुनिया जो नियमों से चलती है। और यहीं पे मेरा असली सवाल है, ये जो शांत निवेशक है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में मुमकिन है या ये सिर्फ एक आदर्श कहानी है? मतलब कोई इंसान सच में अपनी सारी भावनाओं को बंद कर सकता है जब उसके लाखों रुपए दांव पर लगे हों? हाँ, ये कोई सुपर हीरो है क्या? नहीं, ये सुपर हीरो नहीं है। और यही इस किताब का सबसे दिलचस्प पहलू है। यहीं पर पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत सामने आता है। शांत मन ही असली शक्ति है। शांत मन? हाँ, उस घबराई हुई भीड़ और उस शांत निवेशक में फर्क जानकारी का या हिम्मत का नहीं है, फर्क मानसिकता का है। और वो शांति किसी जादू से नहीं आती, वो शांति तैयारी से आती है। मतलब ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे विकसित किया जाता है। बिल्कुल। किताब के मुताबिक बाजार की असली लड़ाई चार्ट्स या ग्राफ पर नहीं, बल्कि निवेशक के दिमाग में लड़ी जाती है। हमारा दिमाग हजारों सालों से खतरे को देखकर भागने या लड़ने के लिए बना है। अच्छा। तो जब हम अपना पोर्टफोलियो गिरते हुए देखते हैं, तो हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह ही देखता है और भागो का सिग्नल देता है। ये गुरु इस बात को समझते हैं। वे अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं। उनकी असली शक्ति उनका शांत मन है, जो उन्हें उस अराजकता में भी स्पष्ट रूप से सोचने की ताकत देता है। ठीक है, तो ये बात समझ आई कि मन को शांत रखना जरूरी है। लेकिन जब हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हों, तो कोई शांत रहे कैसे? क्या इसका तरीका सिर्फ इच्छा शक्ति है या कोई ठोस सिस्टम भी होता है जिसका आपने जिक्र किया? देखिए, इच्छा शक्ति पर भरोसा करना बहुत खतरनाक है। दबाव में इच्छा शक्ति सबसे पहले जवाब दे जाती है। सही बात है। यहीं पर दूसरा सिद्धांत काम आता है।
शोर हटाओ, प्रक्रिया अपनाओ। वो शांत निवेशक इसलिए शांत नहीं है क्योंकि वो निडर है, वो इसलिए शांत है क्योंकि उसने अपना होमवर्क पहले से कर रखा है। उसके पास एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? मतलब ये निवेशक इस शोर को फिल्टर कैसे करते हैं? इसका मतलब बहुत सरल है। असल में प्रक्रिया का मतलब है निवेश करने से पहले अपने लिए कुछ नियम तय कर लेना, एक चेकलिस्ट बनाना। चेकलिस्ट। हाँ, ये नियम हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट होते हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे किस तरह के नियम? जरूर। मान लीजिए किसी निवेशक का नियम है कि मैं सिर्फ उन कंपनियों में पैसा लगाऊंगी जिन पर कर्ज लगभग न के बराबर हो, ठीक है। और जो पिछले 5 सालों से लगातार 15% से ज्यादा मुनाफा कमा रही हूं। अब ये दो बहुत ही सरल नियम हैं। तो जब बाजार 20% गिर भी जाए तो वो घबराकर नहीं बेचेगा। वो अपनी चेकलिस्ट देखेगा और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछेगा, क्या इस गिरावट की वजह से कंपनी पर कर्ज आ गया है, या क्या कंपनी की मुनाफा कमाने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो गई है? बिल्कुल। और ज्यादातर मामलों में जवाब क्या होगा? नहीं। सही। अगर जवाब नहीं है तो उसके लिए बाजार की ये गिरावट सिर्फ एक अस्थायी शोर है, एक तरह से सेल लगी है जिसमें अच्छी चीजें सस्ते में मिल रही हैं। अच्छा। उसकी प्रक्रिया उसे भावनात्मक फैसले लेने से बचा लेती है। उसका हर फैसला, चाहे वो खरीदने का हो या बेचने का, उसी प्रक्रिया की कसौटी पर कसा जाता है। ये अनुशासन ही बाजार के शोर को मात देता है। लेकिन एक सवाल और है, इस शोर और जरूरी जानकारी में फर्क कैसे किया जाए? कभी कभी जो आज शोर लगता है वो कल एक बड़ा खतरा बन सकता है। क्या ये गुरु कभी गलत नहीं होते? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब भी प्रक्रिया में ही छिपा है। एक अच्छी प्रक्रिया सिर्फ खरीदने के नियम नहीं बनाती, वो बेचने या दोबारा सोचने के नियम भी बनाती है। अच्छा, मतलब एग्जिट प्लान भी? हाँ, मान लीजिए उसी निवेशक की चेकलिस्ट में एक नियम ये भी है, अगर कंपनी का मैनेजमेंट बदल जाता है और नए मैनेजमेंट पर मुझे भरोसा नहीं है तो मैं स्टॉक के बारे में दोबारा सोचूंगा। समझ गया। दे रहा, बल्कि कंपनी के मूल सिद्धांतों में आए बदलाव पर प्रतिक्रिया दे रहा है। फर्क यही है, वो गलत होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया उन्हें बड़ी गलतियों से बचा लेती है। तो प्रक्रिया तो समझ आ गई, एक सिस्टम बनाओ और उस पर टिके रहो। लेकिन उस प्रक्रिया पर टिके रहने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। हाँ, चाहिए तो। मैंने देखा है कि लोग अच्छे अच्छे सिस्टम बना लेते हैं, पर जब असल में पैसा डूब रहा होता है तो सारे नियम भूल जाते हैं। यहां पर शायद विश्वास, या जिसे कहते हैं कन्विक्शन, उसका रोल आता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यही हमें तीसरे और शायद सबसे ज्यादा दौलत बनाने वाले सिद्धांत की ओर ले जाता है। दृढ़ विश्वास से धन बनता है। जब बाजार गिरता है और आपके दोस्त, रिश्तेदार, न्यूज एंकर सब कह रहे होते हैं कि बेच दो, निकल जाओ वरना सब डूब जाएगा, उस वक्त अपनी प्रक्रिया पर टिके रहने के लिए असाधारण मानसिक मजबूती चाहिए। और ये मजबूती आती कहां से? ये एक तरह का अंधाविश्वास तो नहीं हो सकता? नहीं, ये अंधाविश्वास बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये कमाई हुई समझ है, अर्न्ड इनसाइट। कमाई हुई समझ? हाँ, ये दृढ़ विश्वास उनके अपने शोध और उनकी प्रक्रिया पर बना होता है, क्योंकि उन्होंने अपना होमवर्क किया है, वे कंपनी को अंदर बाहर से समझते हैं, वे मैनेजमेंट से मिले हैं, उन्होंने सालों की बैलेंस शीट पढ़ी है। तो उन्हें बाजार के अस्थायी शोर से फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल। उन्हें पता है कि बाजार की कीमतें भले ही ऊपर नीचे हों, लेकिन कंपनी की असली वैल्यू अभी भी बरकरार है। मतलब ये विश्वास हवा में नहीं, बल्कि मेहनत और रिसर्च की नींव पर खड़ा होता है। एकदम सही, और यहीं पर असली पैसा बनता है। किताब में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि मल्टी बैगर यानी कई गुना रिटर्न देने वाले निवेश तेजी के बाजार में नहीं बनते, वो मंदी की राख से पैदा होते हैं। हाँ, जब सब डरकर बेच रहे होते हैं, तब जिसके पास अपनी रिसर्च पर बना दृढ़ विश्वास होता है, वही या तो अपनी होल्डिंग बनाए रखता है या और खरीदारी करता है। और जब बाजार वापस उठता है तो उसे असाधारण लाभ मिलता है। बिल्कुल, ये दृढ़ विश्वास ही है जो सामान्य रिटर्न को असाधारण संपत्ति में बदल देता है। अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें, शांत मन, एक प्रक्रिया और उस पर बना दृढ़ विश्वास, तो किताब का एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश उभर कर सामने आता है। वो है, किस्मत नहीं, निरंतरता काम करती है। मुझे लगता है कि ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शेयर बाजार में अमीर बनना किस्मत का खेल है, एक लॉटरी की तरह, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ये कोई T20 मैच नहीं है, ये एक टेस्ट मैच है जो सालों तक चलता है। बिल्कुल,
किताब बार बार इसी बात पर जोर देती है कि सालों तक लिए गए छोटे छोटे सही फैसले ही मिलकर बड़ी दौलत बनाते हैं। ये एक रात में अमीर बनने की कहानी नहीं है। नहीं, ये दशकों के अनुशासन और धैर्य की कहानी है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और अगर हम सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ें तो इन स्रोतों से ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि भारत के शीर्ष निवेशक भी कोई रहस्यमयी या जटिल फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनका असली रहस्य उनकी रणनीति में नहीं, बल्कि उनके माइंडसेट में, उनके सोचने के तरीके में छुपा है। वो बहुत सरल नियमों का पालन करते हैं। हाँ, लेकिन उन्हें असाधारण अनुशासन के साथ करते हैं। तो इस पूरी चर्चा की जो मुख्य सीख है, अगर उन्हें समेटना हो तो पहली तो यही है कि माइंडसेट आपकी रणनीति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति जान सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप उसे लागू ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी, एक अच्छी तरह से सोची समझी प्रक्रिया और अनुशासन बाजार के रोजाना के शोर को हरा देती है। प्रक्रिया आपको भावनाओं में बहने से रोकती है और आपको तर्क के रास्ते पर रखती है। हाँ। और तीसरी, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, वो ये है कि वित्तीय स्वतंत्रता की असली चाबी उथल पुथल में स्पष्टता खोजना है। जब सब डर रहे हों तब अवसर ढूंढना। हाँ, लेकिन ये अवसर अंधे होकर नहीं, बल्कि अपनी प्रक्रिया और विश्वास के साथ ढूंढना। और शायद आखिरी बात ये कि जटिलता से बचे। इन गुरुओं की सफलता का राज उनकी सादगी में है। सरल नियम जिन्हें लगातार फॉलो किया जाए। किताब में एक बहुत दिलचस्प लाइन है जो इन सब बातों का सार है। उसमें लिखा है, जिस दिन निवेश का मनोविज्ञान समझ आ गया, आपका पोर्टफोलियो हमेशा आपसे कहेगा, अब मैं सुरक्षित हूं। ये लाइन मुझे बहुत गहरी लगी। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब यह है कि आपके निवेश की सुरक्षा बाहरी बाजार की स्थितियों पर निर्भर नहीं करती। वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आज सेंसेक्स ऊपर है या नीचे। बिल्कुल, असली सुरक्षा निवेशक के अपने अनुशासित दिमाग में होती है। अगर आपका माइंडसेट सही है, अगर आपकी प्रक्रिया मजबूत है और आप में उस पर टिके रहने का दृढ़ विश्वास है, तो आप किसी भी बाजार के तूफान का सामना करने के लिए तैयार हैं। हाँ, आपका पोर्टफोलियो इसलिए सुरक्षित है क्योंकि आप सुरक्षित हैं, आपके फैसले सुरक्षित हैं। तो इन सभी स्रोतों से एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि असली खेल रणनीतियों का नहीं, बल्कि स्टॉक मार्केट के मनोविज्ञान को समझने का है। बिल्कुल। ये जानना कि बाजार कैसे काम करता है जरूरी है, लेकिन ये जानना कि आपका अपना दिमाग दबाव में कैसे काम करता है, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। यही इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। और ये हमें आज की इस गहरी बातचीत के अंत में लाता है। हमने देखा कि कैसे शांत मन, एक अनुशासित प्रक्रिया और कमाया हुआ दृढ़ विश्वास मिलकर असाधारण परिणाम दे सकते हैं। इन स्रोतों के आधार पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर वह सोच सकते हैं। जरूर। इन स्रोतों में बार बार एक स्पष्ट प्रक्रिया या चेकलिस्ट होने की बात कही गई है, तो सोचने वाला सवाल ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक खरीदें, बल्कि ये है कि किसी भी बड़े वित्तीय फैसले के लिए, चाहे वो निवेश हो, घर खरीदना हो या कुछ और, किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। कहा जा सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल है जो सिर्फ निवेश से आगे जाकर जिंदगी के हर बड़े फैसले पर लागू होता है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।